अच्छा जी, रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया मैंने, पिछले लेक्चर की रिकॉर्डिंग का पता नहीं क्या होगा, अल्लाह बेहतर जाने। ये कहता है जनाब कि हमें इनकम स्टेटमेंट बनाना है। आप सब मुझे बता सकते हैं इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या आता है? सेल्स। अच्छा, अरीशा नहीं आई भाई, अरीशा लेफ्ट हो गई है मेरा ख्याल है, अरीशा तो परमानेंट लेफ्ट हो गई, वो आई नहीं। चलो बहरहाल आ जाएगी। सबसे पहले सेल्स आती है, ओके। तो मैं काम ये करता हूँ, अगर मैं जुबानी डिक्टेट करूँ आप लोग इनकम स्टेटमेंट खुद बना सकते हैं अपने पास। यस सर। सबसे पहले सेल लिखें, उसकी अमाउंट आप एक कॉलम पीछे लिख लें। सेल की अमाउंट एक कॉलम पीछे लिख लें बेशक, और सेल की अमाउंट है 2,75,000। ठीक है जलील, लिख लिया आपने? सामिया लिख लिया? जी सर। अच्छा, सेल लिख के एक कॉलम पीछे अमाउंट लिख लें। चलें कोशिश कर लेता हूँ बना लूँ यार। सेल्स 2,70,000, अच्छा चलो, सेल 2,70,000, इसमें से लेस करते हैं, बोलो क्या क्या? क्या क्या लेस सेल करते हैं? रिटर्न और सेल डिस्काउंट लेस करते हैं। शुक्रिया। सर 275 है सेल्स। अच्छा मैं लिख रहा हूँ बेटा, मैं लिख रहा हूँ मेरा बच्चा। सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, आज सवाल में सेल्स रिटर्न है, और आपने फरमाया कि सर सेल्स 275 है, तो 5,000 रुपीज़ इसमें से माइनस करूँगा, तो मेरे पास 2,70,000 रुपीज़ सेल आ जाएगी, होगी जनाब आली। चलो, 2,70,000 का नाम क्या रख दिया मैंने? नेट सेल्स। नेट सेल। ओके, उसे क्या लेस करते हैं मेरे बच्चों? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। आप लोग साथ साथ काम कर रहे हैं ना? वैसे तो रिकॉर्डिंग हो यस रही है, सर कर रहे हैं। लेकिन बेहतर होगा कि काम कर लें। सर ओके, सबसे पहले लिखते हैं MI ओपनिंग। इनकम स्टेटमेंट फुल फ्लैश राइटिंग के साथ, प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ बनेगा, इसमें कोई किसी किस्म का शॉर्टकट नहीं लगाना। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग, यहाँ थोड़ी सी फॉर्मेटिंग भी करता चलूँ साथ साथ। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग की अमाउंट क्वेश्चन से देख के आप लोग अगर मुझे बताते रहेंगे तो अच्छा है। 50,000। 50,000, जज़ाकल्लाह। इसमें ऐड होता है क्या मेरे बच्चों? इसमें ऐड होता है नेट परचेजेस। ठीक नेट। है, सही है ना? जी अब सर। नेट परचेजेस सवाल में है जी या नहीं, ये आप लोग मुझे बताएं। सर नहीं है, नहीं है परचेजेस है। सर। ओके, तो परचेजेस परचेजेस है। एक कॉलम पीछे लिखी, परचेजेस की अमाउंट है 1,20,000। इसमें ऐड होगा, बोलो क्या? ट्रांसपोर्टेशन। इन ओके, ट्रांसपोर्टेशन इन के बाद कितना है ट्रांसपोर्टेशन मेरा बेटा? 6,000। 6,000। यस सर। जी सर। अब मैं ऐड करके जज्बात में आके नीचे लिख दूंगा, तो मैं तो मिटा दूंगा, आप नहीं मिटा पाएंगे, फिर परेशान होंगे, है ना? तो बेहतर ये है कि आप डिसाइड कर लें कि सवाल में परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट टाइप की कोई चीज़ है। सर है। जी नो सर, सर। परचेज रिटर्न है। परचेज परचेज रिटर्न है 2,000। इसका मतलब है मैं यहाँ पे ग्रॉस परचेज लिख दूँ, इजाज़त है? नो सर, परचेज यस सर। रिटर्न नो भी। सर। नहीं, पहले मैं इन सर दोनों पोस्ट ऑफिस। पहले इन दोनों को ऐड करके ग्रॉस परचेज लिखूंगा ना मेरा बेटा, कि इतने की ग्रॉस परचेज जी हुई। सर, फिर इसके बाद हम लेस कर सकते हैं अब इसमें परचेज से रिटर्न। लैश करूंगा भाई। बीकॉम पार्ट 1 भूल रहे हो आप लोग? जलील भाई आपको याद आया? परचेज अब याद आ। अब लेस होगा ना बेटा, वो ग्रॉस परचेज थी। ओके, परचेज रिटर्न की अमाउंट कितनी है? 2,000। 2,000। जी शुक्रिया। अरीशा क्या हुआ, नेट चला गया था आपका? सर पता नहीं, प्रिपेयरिंग मीटिंग आने लगा था, हम सब मीटिंग, नेट तो नहीं गया था। सारे मीटिंग्स आउट हो गए थे भाई, पता नहीं क्या हुआ था, अल्लाह बेहतर जाने। अच्छा, तो 1,26,000 रुपए का माल, ये आ गई हमारी नेट परचेज, इसका नाम नेट रख रहा हूँ, सही है? अब
इसको मेरा बच्चा यहाँ साइन लगा देते हैं, ये अभी गलत लगा दी। इसके बाद मैं कहता हूँ ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ऐड होके मेरे पास आ जाएगा गुड्स या मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल। यही है भाई, मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल। कोई एतराज़ हो तो जल्दी पूछना है फौरन। और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग हो जाएगी लेस। बताओ एंडिंग कितनी है मेरा बच्चा, जल्दी, शाबाश, टाइम नहीं है। 45,000। 45,000। जब मैं इसमें से लेस करूंगा तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी कितनी जनाबे अली? 1,31,000। ओके, और मैं इसको इसमें से लेस कर दूंगा तो मुझे बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट पता चल जाएगा। इसका नाम मैंने रख दिया दोबारा CGS और ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। बताएं 139 तक किसी को कोई प्रॉब्लम अगर है तो नो कुछ इसमें No, से नो सर। इसमें से लेस करते हैं ऑपरेटिंग expense. एक्सपेंसेस, जिन्हें कॉस्ट अकाउंटिंग में कमर्शियल एक्सपेंसेस के नाम से हमने पढ़ा, ये वही ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। हम इसको कोई क्लासिफाई नहीं करते कि कौन सा एडमिन है, कौन सा सेलिंग एंड मार्केटिंग है, बस हमें लिखना होता है। चलो बताना शुरू करो, पहला ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या नजर आया? सैलरीज Sir, एक्सपेंस। Salaries salaries expense. expense. सैलरीज एक्सपेंस पहले से कितना लिखा है मेरे बच्चों? 15,000। 15,000. एडजस्टमेंट में आया कितनी देर? 2,000. 2,000। भाई देख रहे हैं ना, मैंने तो तुक्का लगाया, 2000 ही है ना? हाँ 2000 है। फिर नेक्स्ट एक्सपेंस बताओ कौन सा नजर आया? Sir, director's fees. बिल्कुल सही, डायरेक्टर फी 12,000 रुपये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। उसके बाद और क्या नजर आया बोलो? उसके बाद ऑपरेटिंग डेप्रिसिएशन। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। मेरा बच्चा पहले आप ये बोलो कि ट्रायल बैलेंस में और क्या नजर आया? जब सीक्वेंस से चलोगे ना फिर गलती का चांस 0 हो जाएगा। ट्रायल बैलेंस में और कोई खर्चा नजर आ रहा है? ये बताओ मुझे। नो सर। तो इसका मतलब है ट्रायल एक्सपेंस कंप्लीट हो गया। अब एक्सपेंस ढूंढूंगा एडजस्टमेंट में। अगर एडजस्टमेंट दिमाग में बनाई होंगी तो दिमाग में जाके देखूंगा, और यहाँ नोट लिख के बनाई है तो यहाँ देखूंगा। तो ये देखो, पहला खर्चा एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 5,000, फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस के बारे में अभी बताऊंगा, और सैलरीज एक्सपेंस हम लिख चुके हैं। डेप्रिसिएशन सर इंटरेस्ट नहीं लिखना, अभी बताऊंगा इंटरेस्ट कहाँ लिखना है। फिलहाल हम लिखेंगे मर्चेंट अपना एडवर्टाइजिंग और डेप्रिसिएशन। एडवर्टाइजिंग 5,000, डेप्रिसिएशन 4,000, ठीक है। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 5,000, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना था भाई? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 4,000. 4,000। ओके। 4,000. इन सबको प्लस कर लिया, मुझे पता चल गया ऑपरेटिंग एक्सपेंस का सम। Operating expense. ऑपरेटिंग एक्सपेंस के सम को मैं इसमें से कर दूंगा माइनस। आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं लिखा, अभी बता रहा हूँ ना बेटा, ये बीकॉम पार्ट 1 थोड़ी है, यही तो फर्क है। जब आप बीकॉम पार्ट 1 में थे या आप किसी बीकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट को पढ़ाएं तो आप उसे बोलेंगे कि इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लिखो। आप किसी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को पढ़ाएंगे, आप उसे बोलेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लिखो। लेकिन बीकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट को अब हम ये बताते हैं, क्योंकि अब वो मैच्योर हो रहा है, समझदार हो रहा है, कि इंटरेस्ट जो होता है वो कारोबार को चलाने का खर्चा नहीं होता, ये तो लोन पर दिया जाता है, और जब तक लोन अदा करना है, जब तक इंटरेस्ट देंगे, उसके बाद भी कारोबार चलता रहेगा। तो इसका मतलब है इंटरेस्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं होता। लेकिन इनिशियल लेवल पर बच्चों को चीजें देखें ना, जब आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में थे, फर्स्ट ईयर में थे, तो उस वक्त क्या टीचर ने आपको बता दिया था कि सेलिंग एक्सपेंस अलग होते हैं और जर्नल एंड एडमिन अलग होते हैं? नहीं, उसने बोला सारे एक्सपेंस ऑपरेटिंग होते हैं। ऐसा ही है ना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बीकॉम पार्ट 2 में आपको ये भी पता चला कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस अलग अलग 2 चीजों के नाम हैं, जर्नल एंड एडमिन, सेलिंग एंड मार्केटिंग। तो बिल्कुल इसी तरह ये जो इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है, इसे हम कहते हैं जनरली कि ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, ये हमारी फाइनेंस कॉस्ट है। क्या है ये? फाइनेंस को Finance cost. यानी जो हमने कर्जा लिया हुआ है उसकी कॉस्ट है, उस कर्जे की कीमत है। वो कर्जा जब तक अदा नहीं होगा ये कॉस्ट हमें बेयर करनी पड़ेगी। तो हम इस वाले प्रॉफिट का नाम रखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या लगते हैं?
ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अच्छा, मैं करूंगा ये कि मैं आप लोगों को, क्योंकि अभी मेरी 7 बजे क्लास है और 6 मिनट रह गए, तो मैं करूंगा ये मुकम्मल करके फिर होमवर्क जो है मैं तकरीबन 8:30 पौने 9 बजे तक कोशिश करूंगा आप लोगों को आपके ग्रुप पर या आपके नंबर्स पर मैसेज कर दूं कि भाई इन सवालों के एडजस्टमेंट बना लो और इनके इनकम स्टेटमेंट बनाओ। तो ये आपने सिर्फ इनकम स्टेटमेंट बना के रखने हैं। अगर आप चाहें तो पेज छोड़ दें, एक कम से कम एक साइड, एक पेज की एक साइड छोड़ दें, या एक पूरा पेज आगे पीछे की साइड छोड़ दें इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग के लिए। लेकिन ये देख कर कि उस सवाल में क्या तीनों चीजें मांगी हैं, कितनी चीजें होंगी। सबसे पहले तो एडजस्टमेंट बनाओगे, वो रफ बनाओ या जैसे भी, फिर बनाओगे इनकम स्टेटमेंट, फिर बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग और आखिर में बनाएंगे बैलेंस शीट। जो सवाल अभी हम कर रहे हैं इसमें बैलेंस शीट नहीं मांगी है, इसमें सिर्फ इनकम स्टेटमेंट मांगा है जो बना रहा हूँ, और दूसरी चीज मांगी है स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। ठीक है, अगर मुझे लगा कुछ ऐसा मुनासिब वक्त लगा कोई दिन, तो मैं आप सब लोगों को बोलूंगा भाई जरा एक मीटिंग और कर लेते हैं। तो आप सब एक मीटिंग के लिए आ जाएंगे इंशाल्लाह, अगर मुझे मौका मिलता है इतवार वगैरह को। जी सर। यस सर। तो फिर अच्छा ना, हम जो भी वक्त मुनासिब होगा कर लेंगे, मैं बता दूंगा आपको पहले से। ठीक है, आपके इंडिविजुअल नंबर्स पर मैसेज कर दूंगा, बात कर लेंगे हम जो भी होगी। अच्छा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिखने के बाद अब हमें इसमें ऐड करना होगा अगर हमारे पास कोई अदर इनकम है। अदर इनकम का मतलब होता है जब एक से ज्यादा इनकम हो तो अदर इनकम की हेडिंग डालो, जब इनकम एक ही हो तो हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है। ये बात मैंने बीकॉम पार्ट 1 में भी बताई थी। क्यों भैया रीशा, बताई थी या नहीं? हेमंत? यस सर, बताई थी। सर आज सवाल में देखो, इनकम है इसके अलावा और कोई सेल के अलावा और कोई इनकम है? नो सर। यस सर, कमीशन इनकम। दे भाई, बिस्मा ने तो बोल दिया नजर नहीं आ रही उसे। नो सर। नो सर, एडजस्टमेंट में ना इसका मतलब, नहीं नहीं, क्वेश्चन में तो नहीं। ट्रायल बैलेंस में है ना मेरा बेटा कमीशन इनकम। नहीं सर है, सही, सॉरी। कोई बात नहीं, कमीशन इनकम कितनी है वहाँ पे? 2000 मेरा बेटा, सही है। 2000। तो हमने लिखा 2000 और फिर हमने कहा क्या ये एडजस्टमेंट में भी है? हाँ, कहाँ एडजस्टमेंट में भी है जनाब। एडजस्टमेंट में कितनी है आप देख के बताओ, आप लोगों ने बनाई है लिखकर? 5000। 5000। तो मतलब है हम 7000 रुपए कमा चुके हैं, 7000 इनकम है, यहाँ लिख दिया। अगर और भी इनकम होती ना इसके अलावा, तो फिर हम पता है क्या करते, एक कॉलम पीछे लिखते दोनों को। समझ आई मेरी बात? एक कॉलम पीछे यस सर। और फिर यहाँ हेडिंग डालते अदर इनकम की। लेकिन अभी एक ही इनकम है, डायरेक्ट लिख के ऐड कर दी। अब जवाब आया, ओहो, अब जवाब आया 1,08,000। प्रॉफिट या अर्निंग, प्रॉफिट या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसे कहते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यानी ये वो अर्निंग है जो इंटरेस्ट और टैक्स अदा करने से पहले की है, लगने से पहले की है। अब सवाल में इंटरेस्ट दिया हुआ था, बताओ एडजस्टमेंट में दिया हुआ था। यस सर। सर वो इंटरेस्ट हमारी प्रॉफिट को क्या करेगा? कम। तो मैंने उसको इसमें से एडजस्ट करके यहाँ निकाल लिया। इसको कहता हूँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सवाल में टैक्स का जिक्र है, जरा बताना प्यारे बच्चों। नो सर। मैंने इसका नाम रख दिया नेट प्रॉफिट। क्लियर? मैं थोड़ा फास्ट गया हूँ, लेकिन उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, इतना मुश्किल नहीं था ये। बताइए 1,04,000 कहानी समझ आई सबको? मैं फास्ट तो यस सर। हाँ। अब ये 1,04,000 या शॉर्ट फॉर्म में, अब इसमें हमने कोई चीज छोड़ी है, मुझे ऐसा लग रहा है शायद 7,000 रुपये कमीशन इनकम है। 7,000 है, 1,01,000, 7,000, 1,08,000 और 4,000। एक मिनट, इंटरेस्ट एक्सपेंस 4,000, 2,500 क्यों लिखा हुआ है? शायद गलती से लिख दिया। चलें, ये बिल्कुल सही है अल्हम्दुलिल्लाह। इंटरेस्ट एक्सपेंस हमने 4,000 से एंट्री बनाई थी ना बच्चों? नो सर। सर 2500 से बनाई। 500। ओके ओके, सही है, अच्छा हुआ मैंने 4,000 लिख दिया था, गलती हो गई मुझसे, गलती हुई है साउंड का। नो सर। तो यहाँ 2,500 कर देता हूँ। ये मैंने 1,05,500 नेट प्रॉफिट, और ये मैंने समरी बनाई हुई थी, अगर आपको नजर आ रही हो। बस ये इसमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे आई है वो मैंने अब आपको प्रॉपर बना के दिखा दी। सही है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 131 कैसे आई अल्हम्दुलिल्लाह। आपको ये मैंने नीचे समरी बनाई हुई है, ये आपकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, उसमें भी आ जाएगा, आप चाहें तो यहाँ से देख लीजिएगा। अगली क्लास में इंशाल्लाह मैं आप लोगों से, और अगली क्लास कब रखूँगा वो मैं आप लोगों को कम्युनिकेट करता हूँ, बहुत जल्दी रखनी पड़ेगी।
ताकि रब्त बन जाए इन चीज़ों का, फिर आप घर पे कुछ काम करें, एडजस्टमेंट वगैरह बनाएं। ठीक है, कोशिश करता हूँ एडजस्टमेंट बनाने के लिए आपको आज ही मैसेज कर दूँ, सही है, 9 बजे तक, 9:15 बजे तक, और फिर बाकी इंशाल्लाह बात बाद में होती है। अभी तकरीबन 7 बज गया, तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मीटिंग में 4 मिनट रह गए हैं, लेकिन बस आज ख़त्म करनी पड़ेगी क्लास। 7 बजे मेरी दूसरी क्लास है, 9:15 बजे मैं होमवर्क के साथ आप लोगों को व्हाट्सएप करता हूँ। ठीक है बच्चों, चलो अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।